देखिए, लगातार आप अलग-अलग तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे ग्रीनलैंड पर एक्शन की बात हो रही है और ग्रीनलैंड पर एक्शन की बात कर रहे हैं ट्रंप और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर असर हो सकता है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की संभावना है, भारत में आय भी बढ़ने की संभावना है और हमारे साथ में आकाश जल्दी जुड़ेंगे जो बताएंगे कि आखिर इस सब का असर क्या होने वाला है, क्योंकि उनका जो अपना आकलन रहता है वो काफ़ी सटीक रहता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर होने वाला है, ट्रंप की इन तमाम नीतियों का जो उनकी बातें हैं, सबका क्या असर होगा? आकाश जी, क्या असर होने वाला है? बिल्कुल आपने सही कहा। आपके दोनों पॉइंट्स बहुत ही लॉजिकल हैं। सबसे पहले तो यूएस ग्रीनलैंड को लेके जो रुख इख्तियार कर रहा है वो ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत चिंता में डाल रहा है और खासकर ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कत ये आ रही है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट इन का मानना है कि अब यूरोप वर्सेस यूएस जो एक माहौल बन गया है वो ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत नुकसान दे सकता है, वो भी ऐसे समय में जब ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन का शिकार है। ऑलरेडी देखिए रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, उससे पहले जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही स्लो डाउन का क्लियरली शिकार है। बहुत सी कंट्रीज की तो जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही है पिछले सालों में, पिछले क्वार्टर्स में। ऐसे में अब यूएस का जो ग्रीनलैंड को लेकर रुख है वो बहुत बहुत ग्लोबल इकोनॉमी को घबराहट में डाल रहा है। हमारी मार्केट भी देखें, हमारा सेंसेक्स भी डाउन चल रहा है कई दिनों से। उसके अलावा ईरान के अंदर जो अफरा तफरी हो रही है, ईरान के अंदर जो अनरेस्ट है, वो भी ग्लोबल सप्लाई चेन ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि ईरान का अनरेस्ट अगर बढ़ता है तो हमारे लिए भी क्रूड ऑयल की समस्या आ सकती है। ईरान में उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आम आदमी अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा है, उसके पास खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। तो वो दिक्कतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, और यूएस हम सब जानते हैं किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है ईरान में, जो कि ईरान के लिए और ज्यादा तकलीफें पैदा कर सकता है आज की तारीख में। तो वो सब चीजें जी। आज देखने की चीज है। तो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच ग्लोबल इकोनॉमी क्या रुख लेती है। डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए हमारे साथ में और पूरी जानकारी देने के लिए।